नमस्कार, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका एस्ट्रो ट्रेवल कॉम पे। और आइए देखते हैं कि ग्रहों से संबंधित जो विशेष फल हैं वो कैसे आपको मिलेंगे आने वाले सितंबर के महीने में। चूँकि कालचक्र की सभी राशियों की वीडियो बन रही है मेष राशि से मीन राशि पर्यंत, तो उसमें ही जो कालचक्र की 7वीं राशि तुला राशि, जिसका कि लॉर्ड शुक्र होता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी राशि मानी जाती है, राजशाही राशि मानी जाती है, उसका ही कैसा गुजरेगा आने वाला सितंबर महीना, उस पर ही आधारित वीडियो है। और आइए देखते हैं, गोचर को समझने का प्रयास करते हैं। और इससे पहले कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करें और साथ ही बेल आइकॉन पे जरूर आप प्रेस करें, ताकि इस तरह की जो वीडियो हैं जो कि आपके जीवन से संबंधित हैं आदि ग्रहों के गोचर से संबंधित हैं, उसके नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। और मेरा फेसबुक पेज भी है, उसे भी आप लाइक कर सकते हैं एस्ट्रो ट्रेवल कॉम के ही नाम से, वहाँ भी इसी तरह की रोचक जानकारियाँ उपलब्ध हैं। तो आइए देखते हैं कि जो तुला राशि है 7 अंक जहाँ होता है, चूंकि ये राशि जो होती है काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स ये आते हैं कि किस तरह से देखें वीडियो, यानी मून साइन मेरी क्या है या लग्न से देखें। तो ये गोचर जो होते हैं वो हमेशा चंद्र राशियों पर आधारित होते हैं, यानी ग्रहों के गोचर चंद्रमा से किस किस भाव में हो रहे हैं उस पर ही आधारित होते हैं और उन्हीं के फलों को फलित किया जाता है ज्योतिष में। तो आपके यदि कुंडली में चंद्रमा जो है वो 7 अंक में यानी तुला राशि में है वो, तो आपकी राशि तुला हुई। तो इसी तरह से अपने आप देख सकते हैं कि किस किस अंक में है, जैसे वो एक में है तो मेष राशि हुई, 2 में हुई तो वृष राशि हुई। तो ऐसे ही आगे बढ़ते हुए जो देख सकते हैं 12 राशियों के अलग अलग अंक निर्धारित हैं। तो आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा जो है वो 7वें अंक में है तो आपकी तुला राशि है, और उसी के हिसाब से गोचर कैसे होंगे आइए, और उसके फल क्या मिलेंगे आइए उनको समझने का एक प्रयास करते हैं। तो देखा जाए तो जो शनि है वो आपके चतुर्थ भाव में काफ़ी समय से चला आ रहा है और पूरे 21 तक, और अप्रैल के जो फर्स्ट या सेकेंड मंथ तक वो आपके उसी भाव में रहेगा। शनि ससयोग बनाएगा, बड़े ही अच्छे बेजोड़ फल होते हैं और शनि जो होता है बड़ा ही कारक ग्रह माना जाता है तुला राशि में। तो निश्चित रूप से आपको एक राजयोग बनाएगा, फल बड़े अच्छे देगा, यानी शनि अपने गुजरते गुजरते तक यानी जाते जाते तक आपको एक ऊंचाइयों पर जरूर लेके जाएगा। और मैं बार बार ये समझाता हूँ कि कर्म जरूर करिए, बिना कर्म के भाग्य भी साथ नहीं देता है। सारी कुंडली में 10 राजयोग बने हों लेकिन आप घर में सिर्फ बैठे रहें, कर्म न करें, सोचते रहें तो कुछ भी नहीं पाएंगे आप। कुंडली बताने के पीछे, गोचर बताने के पीछे उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि यदि आप अपने कर्म करते हैं तो भाग्य जो है उस कर्मों में 4 चांद लगा देता है, उस कर्म में आपको काफी ऊंचाइयों तक लेके जाता है। हो सकता है आपके कर्म 80% हो, भाग्यवश आपको 90%, 99% सफलता मिल जाए। इसीलिए ये कहा जाता है कि कर्म यदि करते हैं तो भाग्य इस समय आपके साथ है, और उसी पर आधारित ये गोचर भी होते हैं। तो शनि जो है आपका पंचम का लॉर्ड होकर चतुर्थ का लॉर्ड होकर चतुर्थ भाव में ससयोग बनाया है, तो निश्चित रूप से भाग्य आपके साथ है, फल बड़े अच्छे देगा शनि, काफी ऊंचाई तक लेके जाएगा, ये निश्चित रूप से कह सकते हैं। बृहस्पति और केतु जो है वो भी काफी समय से तो आपके तृतीय भाव में चला रहा है, मूल त्रिकोण राशि में है बृहस्पति केतु के साथ। हालांकि राहु केतु का एक गोचर होने वाला है सितंबर महीने में, तो ये आपके 2 अंक यानी आपके कह सकते हैं कि जो राहु है ये आपके अष्टम में चला आएगा और केतु जो है आपके दूसरे भाव में चला जाएगा। यहाँ भी ये फल अच्छे देंगे, बहुत खराब नहीं देंगे। इनके गोचर के समय एक वीडियो बनेगी जो कि समझाया जाएगा इसमें कि राहु केतु भी क्या फल दे रहे हैं, क्या उपाय हैं उनके बुरे प्रभाव से बचने के। मंगल को ले लें, मंगल का गोचर जो है आपके 7वें भाव में हुआ है, ये भी एक अच्छा गोचर है, जो कि मूल मंगल जो है मेष राशि में गोचर हुआ मूल त्रिकोण में। और मंगल के साथ एक काफी रोचक चीज ये है कि मंगल अब 14 फरवरी तक ऐसे ही वक्री होगा तो वो चला जाएगा मीन राशि में यानी आपके 6ठे भाव में, और मार्गी होगा तो फिर से आपके 7वें भाव में रहेगा, और 14 फरवरी के आसपास तक ये ऐसे ही करता रहेगा, लगातार चेंज करता रहेगा अपने जो गोचर हैं उसके हिसाब से अपने भाव को। तो इन सारी चीजों को समझा जाएगा। साथ ही शुक्र को देख लें, शुक्र आपके 10वें भाव में है, कर्क राशि में है, 1 सितंबर से लेकर करीब करीब कह सकते हैं कि 27 सितंबर तक ऐसे ही रहेगा, आपके 10वें भाव में रहेगा, कर्क राशि में रहेगा। सूर्य जो है आपके लाभ भाव में है, काफी अच्छा है ये भी। सूर्य जो है अपनी खुद की राशि में यानी सिंह राशि में है, ये भी बड़े अच्छे फल देगा, काफी शानदार फल आपके लिए लेके आएगा। और बुध जो है वो भी कन्या राशि में रहेगा 2 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक यानी 20 दिनों के लिए करीब करीब। तो इतने गोचर जो हैं ये सितंबर के महीने में आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं आइए समझने का एक प्रयास करते हैं। खासतौर से यदि हम शुरू से देखें तो बृहस्पति और शनि के बारे में पहले ही बताया जा चुका है, हालांकि एक आउटलाइन में फिर से बता देता हूं कि बृहस्पति आपके तृतीय भाव में है, पराक्रम भाव में है, केतु के साथ है, तो भाई बहनों से संबंध अच्छे बनना। केतु जो होता है 3rd हाउस में सामाजिक रिकॉग्निशन बड़े अच्छे दिलाता है, समाज में आपकी इज्जत बढ़ना, ये सारी चीजें यहाँ पे करेगा केतु और बृहस्पति का ये मिला। पराक्रम में वृद्धि कर देना, छोटे भाई बहन थे तो उनके साथ एक खुशनुमा माहौल बने रहना, और
तरह तरह के लोगों से मिलना और उनसे लाभ उठाना, ये सारी चीजें बृहस्पति और केतु मिलकर यहाँ पे ये करेंगे आपके लिए। दृष्टि की बात करें तो बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है आपके 7वें भाव पे जहाँ मंगल है, तो आपके दाम्पत्य जीवन में मंगल जो थोड़ी बहुत कमियां परेशानियां लाएगा उनको पेसिफाई करना बृहस्पति का काम है, आपके व्यापार को बढ़ाना उसका काम है। साथ ही बृहस्पति की यदि 7वीं दृष्टि की बात करें तो आपके भाग्य भाव पे जहाँ उच्च का राहु है, तो राहु आपके भाग्य भाव में काफी अच्छा है, आपको काफी अच्छे फल दे रहा था और अच्छी जगह पे लेके जाएगा भी राहु। और राहु जाते जाते बड़े शानदार पैसे कमवाता है, भाग्यवश उन जगहों पे पहुंचा देता है जहां पे आप सोच रहे थे कि यहाँ पहुंच सकें तो अच्छा होगा मेरे लिए, तो राहु वो चीजें दिला भी देता है। बृहस्पति की उस पर दृष्टि होने से इसमें और भी ज्यादा कह सकते हैं कि बल मिल जाता है उसको, तो चीजें आपको बड़ी अच्छी देने लगता है बृहस्पति। साथ ही बृहस्पति जो है उसकी 9वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पे है, तो लाभ भी कराएगा और लाभ करा के आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। तो बृहस्पति की एक आउटलाइन ये थी। शनि को देख लें तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके 6ठे भाव पे, हड्डियों में पेन देना, स्पाइन में कोई चोट लगना या समस्या देना, ये कर सकता है। भाव अच्छा है उसका, सुख को बढ़ा रहा है, पंचम का होकर चतुर्थ में बैठा खुद की राशि में सुख को बढ़ा रहा है और आपके अचल संपत्तियों में वृद्धि कर रहा है शनि, लेकिन आपको रोगी भी बना रहा है, तो रोग पे व्यय भी आपके कराएगा शनि। साथ ही उसकी 7वीं दृष्टि जो है आपके 10वें भाव पे है, तो 10वें भाव में उच्च अधिकारियों से संपर्क आपके अच्छे बन जाना, कर्म में थोड़ा आलस्य आना, जिसको कि मैं बार बार कहता हूं कि छोड़िए। शनि जब प्रभावी होता है कुंडली में, मंगल और सूर्य जब प्रभावी हो तो व्यक्ति ओजपूर्ण हो जाता है, कामों में तेजी दिखाता है, ऊर्जा एक अलग से महसूस करता है। शनि जब भी कर्मेश को प्रभावित करे तो निश्चित रूप से कर्म में आलस भरता है। शनि हमेशा कर्म कराता है तो न्याय करता है, तो शनि यहाँ पे ये दिखाता है कि आपको कर्म अपने नहीं छोड़ने चाहिए, पूरे कर्म करिए तो आपको निश्चित रूप से फल भी बड़े अच्छे देगा शनि। साथ ही उसकी जो 10वीं दृष्टि आपके लग्न पे है, तो यहाँ आपके लग्न और कर्म दोनों को प्रभावित करके आपको आलसी बनाएगा शनि, आपको काम में तेजी नहीं लाने देगा, तो इससे आपको बचना है। हालांकि वो राजयोग बनाए हुए है तो फल अपने पूरे दे देगा, लेकिन यदि आप कर्म करते हैं तो इसीलिए शनि आता है कि आपको कर्म करा के आपको अच्छे फल दे दे। तो इतनी चीजें ये थी शनि और बृहस्पति के लिए। मंगल को लेने तो मंगल को मैंने पहले बताया कि मार्गी और वक्री जब भी होगा तो मीन से मेष और मेष से मीन में करता रहेगा। फिलहाल अभी ये सितंबर में आपकी मेष राशि में है 7वें भाव में। 7वां भाव जो होता है व्यापार का भाव, दाम्पत्य जीवन का भी भाव माना जाता है। तो यहाँ पे इसमें थोड़ी आपको व्यापार में आपकी उन्नति दिखेगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कठिनाइयां दिख सकती हैं। पत्नी से किसी भी छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो जाना या एक दूसरे की बातों को न समझ के मन में एक टेंशन ले लेना, ये सारी चीजें हो सकती हैं यहाँ पे मंगल के कारण। दृष्टियों की बात करें तो उसकी दृष्टि जो है आपके 10वें भाव पे है, चतुर्थ। यहाँ पे शनि की भी दृष्टि है और शुक्र यहाँ पे मौजूद रहेगा 1 सितंबर से 27 सितंबर। तो यहाँ पे आप व्यर्थ के व्यय, कर्म में जो एक आलस्य आना और अपने व्यवहार के कारण लोगों को अपना दुश्मन बना लेना, ये सारी चीजें यहाँ पे शनि और मंगल का ये सम्मिलित संयोग देगा। अपने उच्च अधिकारियों से मेल मिलाप करके रखें, उनसे लाभ उठाने का प्रयास करें। पैसे को खर्च करना है तो थोड़ा सोच समझ के करें, क्योंकि शुक्र जब कर्मेश हो जाता है, कर्म भाव में आता है, तो भोग विलास पे खर्च करना, सुख और संसाधनों पे व्यय करना, ये सारी चीजें यहाँ पे शुक्र देने लगता है। तो इन सब चीजों पे व्यय कम करके अपने पोलाइटनेस को बनाए रहें, अपने अधिकारियों से संबंध एक अच्छे बनाए रहें, ताकि जीवन आपका जो अच्छा चलता रहे। साथ ही मंगल की जो 7वीं दृष्टि आपके लग्न पे है, शनि की भी 10वीं दृष्टि आप देख सकते हैं लग्न पे आपके है, तो ये दिखा रहा है कि शनि मंगल से अफेक्टेड रहती है। ये अभी जो एक गोचर चल रहा है उसमें सभी कुंडलियां शनि और मंगल से कहीं ना कहीं से अफेक्टेड हैं। तो यहां भी दिखा रहा है, बार बार यही चीजें बताता है शनि मंगल का, ये एक समृद्ध दृष्टि बताती है कि शनि मंगल की समृद्ध दृष्टि पड़ने से टेक्निकली तो आदमी को बहुत स्ट्रांग करती है, लेकिन फिर भी जो होती है उस भाव को जरूर खराब करने का प्रयास करती है। तो हड्डियों में चोट से बच के रहना है, पोलाइटनेस बनाए रहना है। अपने लग्न पे शनि मंगल की दृष्टि का मतलब आप बेवजह का पराक्रम दिखाने का भी प्रयास करेंगे। ये सारी चीजें आपको नहीं करनी, पोलाइट बन के, एक नॉर्मल बन के, अच्छे विचार रख के लोगों से मिलना है, उनसे लाभ उठाने का प्रयास करना है, न कि उन्हें नाराज करना है या अपने व्यवहार को दिखा के उनसे दूरी बनानी है। ये सारी चीजें नहीं करनी है आपको। साथ ही मंगल की यदि 8वीं दृष्टि की हम बात करें तो आपके 2nd हाउस पे है। 8वां 2nd हाउस भी मार्केश कहा जाता है और मंगल की उस पर दृष्टि है आपके 7म से अष्टम कह सकते हैं। तो यहाँ पे मंगल की दृष्टि का मतलब है कि शारीरिक व्याधियों को थोड़ा आना, परिवार के, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पारिवारिक जीवन जो आपका है वो थोड़ा प्रभावित रहेगा, खासतौर से 2-3 महीने करीब करीब कह सकते हैं। तो इसको आपको बचा के रखना है, बहुत ज्यादा बेवजह का लोगों को बोलना नहीं है, ईगो नहीं दिखाना है या उनके साथ जो है एक मनमुटाव नहीं लाना है, मानसिक रूप से उनसे मिलाप रखना है आपको, मिलके रहना है आपको, ये
कह सकते हैं। तो चीज़ें जो हैं आपके लिए काफ़ी उचित गुजरेंगी, अच्छी गुजरेंगी, यहाँ पे फल आपको अच्छे देगा मंगल। साथ ही राहु की यदि हम बात करें तो राहु जो है आपके 9th हाउस में था और भाग्य को आपके मजबूत किया। तो जब भी उच्च का राहु 9th हाउस में हो तो भाग्य भाव को मजबूत करता है। भाग्यवश राहु जो है जाते जाते इतनी ज़्यादा संपत्ति, इतना ज़्यादा एक फल कह सकते हैं, या इतना ज़्यादा लॉफ्टीनेस आदमी को देके जाता है कि आदमी का जीवन जो होता है वो दिशा पकड़ लेता है, कह सकते हैं। यानी आपको एक दिशा मिल जाती है कि राहु हमें इस दिशा में लेके गया तो हमें इस दिशा में आगे बढ़ के अपने जीवन को सफल बनाना है। तो राहु का ये गोचर होने वाला 23 सितंबर को, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। तो राहु फिलहाल अभी आपको अच्छे फल दे रहा था, समाज में रिकॉग्निशन बढ़ा रहा था, बहुत खराब नहीं कर रहा था आपके लिए, आगे भी नहीं करेगा। शुक्र को ले लें, शुक्र जो है आपके 10वें भाव में है। पहले भी मैंने बताया कि भोग विलास से संबंधित चीजें, कपड़ों पे व्यय करना, घूमने पे व्यय करना, जूतों पे व्यय करना, परफ्यूम पे व्यय करना, ऑर्नामेंट्स पे व्यय करना, शुक्र यहाँ पे ये दिखाता है 10वें भाव में। अच्छे फल देगा, लेकिन आपके व्यर्थ के व्यय भी बढ़ाएगा। पैसे ज्यादा हैं तो करने का प्रयास करिए, नहीं तो बताने के पीछे सिर्फ रीजन ये होता है कि पैसे को बचा के रखें और चीज़ों का उपभोग करना। भाई जीवन है एक बार, तो उपभोग भी करें, बचत के साथ करें, तो चीज़ें जो हैं आपको अच्छे फल देंगी। एक सुचारू रूप से एक सकारात्मक जीवन आपका जिएंगे आप, कहने का ये मतलब होता है। सूर्य को ले लें, सूर्य जो है आपके 11वें भाव में है, खुद की राशि में है। जब भी सूर्य 11वां भाव खुद की राशि में अच्छे ग्रह हों तो कमाने के अनेक संसाधन आपको मिलते हैं और उनसे कमाई भी अच्छी होती, कह सकते हैं, बचत भी अच्छी होती है। साथ ही सूर्य की जो 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे है, यहाँ भी दिखाता है कि पंचम भाव भी आपका प्रभावित है। तो मंगल जो है वो 7वें भाव को प्रभावित किए हुए, सूर्य 5वें भाव को प्रभावित किए हुए, तो थोड़ा दाम्पत्य जीवन में, बच्चों के जीवन में कह सकते हैं बाधाएं आ सकती हैं। वो औरतें जो कि प्रेग्नेंट हैं, अबॉर्ट होने के खतरे भी उनके बढ़ जाते हैं। तो ये सब करना जो है थोड़ा, राहु की भी आप देख सकते हैं 9वीं दृष्टि जो है आपके पंचम भाव पे, तो राहु की, सूर्य की, इन सभी की दृष्टियां पंचम पे पड़ना मतलब एबॉर्शन के खतरे बढ़ना, पारिवारिक जीवन में मनमुटाव हो जाना, ये सारी चीजें आदमी को दे सकता है। तो इनसे थोड़ा बच के रहना है, अपने आप को एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पोलाइट रखना है, तो जीवन आपका एक अच्छी तरह से गुजरता रहेगा, कह सकते हैं। बुध को लेने, बुध आपके 12th हाउस में है। 12th हाउस को कारावास का भाव, अज्ञात भाव मान सकते हैं, आप कह सकते हैं व्यर्थ के खर्चों का भाव मान सकते हैं। बुध का उच्च का होना दिखाता है कि आप यदि बिजनेस के किसी डील से यदि आप विदेश यात्रा करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। ये समय आपके लिए है, कह सकते हैं, उचित है, एक तरह से आपको लेके जा सकता है। कंप्यूटर के क्षेत्र से जुड़े हैं, गणित के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इनमें सफलता आपको अच्छी दे सकता है। बुध की दृष्टि जो आप देख रहे हैं 7वीं आपके 6ठे भाव पे रहेगी, तो रोग और इनसे भी आपको बचाएगा। नई तरह की दवाइयां आपको दे सकता है बुध, नए तरह के इलाज आपको दे सकता है, यानी आपको बीमारियों से छुटकारा भी दिला सकता है बुध यहाँ पे। तो इसका पूरा आपको लाभ उठाना चाहिए। और पूजा का जैसी करने की, मैं बार बार कहता हूँ, शनि मंगल जब कुंडली को अफेक्टेड किए रहे तो हमेशा हनुमान की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जो होता है एक जीवित देव माने जाते हैं। तो हनुमान की आराधना करके इनके बुरे प्रभाव से आप बच सकते हैं। तो शनिवार मंगलवार जरूर बजरंग बाण का पाठ करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें, निश्चित रूप से पाप प्रभाव में कमी आनी तय है, एक तरह से कह सकते हैं। और रेगुलर करते हैं तो बहुत अच्छा है, शनिवार मंगलवार जरूर आपको करना चाहिए, फल बड़े अच्छे उसके मिलेंगे। तो ये पूरा एक लेखा जोखा था तुला राशि के लिए सितंबर महीने का। शुभकामनाएं आपको हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें और सारी चीजों को पाएं जो भी आप सोच रहे हैं, जीवन आपका उन्नति के पथ पे अग्रसर हो। तो वीडियो कैसी लगी आप जरूर लाइक और कमेंट भी करें, और साथ ही अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, समय के हिसाब से उसके भी उत्तर आपको दे दिए।